नमस्ते सिलीगुड़ी। आज फिर आपके सामने आ गए हैं और एक नए मेहमान के साथ जुड़े हैं। थोड़ा सेटअप भी चेंज दिख रहा होगा आपको। हर दिन नया प्रयोग करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो हमारे कार्यक्रम को देखने में, और हमें भी जो बातचीत का दौर रहता है उसके अंदर भी थोड़ी सुविधा हो। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं वह कहीं ना कहीं कैलकुलेशन से रिलेटेड है, मतलब काफ़ी कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेटिव वही हो सकता है जो अकाउंट्स के मामले में पक्का हो। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं सीए गौरव शर्मा। नमस्ते। नमस्कार संजय। तो नमस्ते सिलीगुड़ी के इस एपिसोड में सीए गौरव शर्मा हमारे साथ है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी है, समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफ़ी अग्रसर भूमिका निभाते हैं, और पेशे से तो जैसा मैंने बताया सीए है, और साथ ही साथ सीएसबी है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। दोनों ही विद्या में महारत हासिल है इनको, और साथ ही साथ बहुत सारे इनका जो एक प्रोफेशनल प्रोफाइल है वो भी काफ़ी लंबा है। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि सीए गौरव शर्मा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लगभग 13 साल से एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी और ऑडिट सर्विसिंग में, ऑडिटिंग सर्विस में, और सीएस भी है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी भी है, और पार्टनर है गौरव जेपी शर्मा एंड एसोसिएट में। यह फर्म जो है हमारे सिलीगुड़ी में ही स्थित है इनका। और जो महत्वपूर्ण बात है, जो इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बात होती है कि इस कार्यक्रम में जो भी मेहमान होते हैं वो हमारे सिलीगुड़ी से जुड़े हुए होते हैं, और सिलीगुड़ी के बारे में उनकी एक जानकारी जो होती है, या उनकी अंदर की जो भावना होती है कि हम कैसे सिलीगुड़ी को और बेहतर कर सकते हैं, हमारे सिटी को, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि जो मेहमान हो वो हमारे सिलीगुड़ी का ही हो। यह कहीं ना कहीं एक अनिवार्यता है हमारे इस प्रोग्राम की। साथ ही साथ मैं अगर बता दूं, गौरव शर्मा जो कि जीएसटी के मामले में भी काफ़ी सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं, और ऑडिट, बैंकों के ऑडिट्स के लिए भी ये जाने जाते हैं, और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दिशा और आईसीआई जो कि सीए की संस्था है, उनसे भी सर्टिफिकेशन मिल चुका है इन्हें। और खैर इनका जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है काफ़ी लंबा है, बीच बीच में हम बातचीत करते रहेंगे उसके बारे में। सोशल प्रोफाइल के बारे में अगर बात करें, ये लायंस क्लब से 10 साल से जुड़े हुए हैं, और काफ़ी जो एक्टिविटीज़ है, सोशल एक्टिविटीज़, उसको देखते हैं। साथ ही साथ मेंटर और फाउंडर हैं लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी गर्व के, और वाईआई में भी हैं, यंग इंडिया में, और भी बहुत सारे जो संस्थाएं उनसे जुड़े हुए हैं। मगर अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है हर एक सिलीगुड़ी के नागरिक के लिए। हमें जो हमारे मेहमान होते हैं उनके बारे में परिचय देना हमारी एक परंपरा है, और इससे यह भी पता चलता है कि हमारा जो मेहमान है वह कितना ज्यादा इस क्षेत्र में अपनी महारत, उसके क्षेत्र में कितनी महारत हासिल है। इससे ही उनका जो ज्ञान है वह हमें समझ में आएगा, या वो जो बोलेंगे उनसे हमें समझ में आएगा कि वो कितनी महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रख रहे हैं। तो गौरव जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम में, और हम जानना चाहेंगे आपके हिसाब से, आप जो इतने वर्षों से, आप तो बचपन से सिलीगुड़ी में हैं, हाँ जी, कैसा लगता है आपको शहर? बहुत अच्छा लगता है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं सिलीगुड़ी में ही बॉर्न एंड बॉटअप हूँ, और पढ़ाई लिखाई सब सिलीगुड़ी में ही की है। तो हमने सिलीगुड़ी को देखा एक बहुत छोटे शहर से इतना ही जल्दी इतना कमर्शलाइज सिटी में डेवलप होते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं खबर समय को आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग जो सिलीगुड़ी की सबसे जटिल समस्या है ट्रैफिक, उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले रिपोर्टिंग स्टार्ट की थी, वायलेशन के ऊपर, हेलमेट्स के ऊपर, जेब्रा क्रॉसिंग जंप के ऊपर, और इसलिए धन्यवाद आपको। सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी दूंगा, वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं इस समस्या के लिए, ट्रैफिक को भी, एसजेडीए को भी, तो सब, और एनजीओ भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि सब काम कर रहे हैं, जैसे आपकी बहुत अच्छी पहल है ये, अब सबको साथ में आना है, अपनी अपनी राय देनी है, जिससे इस चीज़ को और कितनी अच्छी तरीके से सुलझाया जा सके। बेटरमेंट के लिए ही हम ये कार्य कर रहे हैं। यह कार्यक्रम जो है हमारा कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था, या व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और ज़्यादा तंदुरुस्त करने के लिए हमारी ये पहल है। और हमारी ही नहीं, अमृत भोग राइस की भी पहल है। उन्होंने हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर इस कार्यक्रम को चलाने में हमारी मदद की है, और इस पहल को हाथों हाथ लिया है। तुरंत जैसे ही हमने उनसे कहा, उन्होंने भी इस मामले पर
हमारे इस कार्यक्रम पर अपनी सहमति जताई। तो जैसा हम बात कर रहे थे बातचीत के दौर में, आपने खुद ही कहा, माना कि एक जो जटिल समस्या है हमारे शहर की, उस समस्या के बारे में हम बात तो करते थे आज से पहले, हमारे इस कार्यक्रम से पहले बातचीत तो करते थे, मगर चाय की दुकानों में या फिर आपसी जो हमारे दोस्त यार या फ्रेंड सर्कल में जहां अड्डा जमता था वहां बातचीत करते थे, मगर वास्तविकता में हम इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे, वहीं बात करते वहीं खत्म। फिर हम ट्रैफिक में जब जाते थे तो हम एक दूसरे को कोसते हुए जाते थे, घर तक पहुंचते थे, कोसते कोसते पहुंचते थे, और वहां से निकलते हैं तो कोसते कोसते आते हैं। मगर वास्तविकता में क्या इसका हल हो सकता है? क्योंकि समस्या जटिल है मगर नामुमकिन नहीं है, मुझे लगता है। तो इसमें आपका क्या, आपके विचार से क्या होना चाहिए? मेरा ये मानना है संजय जी कि ट्रैफिक समस्या सिर्फ सिलीगुड़ी की समस्या नहीं है, दुनिया भर में बहुत शहर हैं, डेवलप्ड शहर भी हैं जहाँ पे भी ये समस्या देखी जा सकती है। बस चीज़ यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हम हैं, हम सबको मिल के एक डिसिप्लिन लाना है और इसका एक समस्या का समाधान निकालना है। जैसे अगर आप मेरे से पूछें, सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है बहुत कुछ कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनको और आगे आना पड़ेगा क्योंकि सिलीगुड़ी पहले जैसा नहीं रहा। लास्ट 5 साल 10 सालों में सिलीगुड़ी बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ गया है। टूरिस्ट इन्फ्लो है, नियर बाई हमारे पास हिल स्टेशन हैं, कमर्शियल हब बन गया है, चिकन नेक बोलते हैं वो हो गया है। तो अब बहुत जल्दी इसका बहुत एक सही उपाय करने का टाइम आ गया है। और जैसे क्या होना चाहिए इसका वैकल्पिक तौर पे क्या समाधान आपको? देखिए एकदम सही चीज, सुझाव दे सकते हैं, शायद ऑलरेडी हो रहे हो। इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है आज। जैसे अब अगर आप अपने रास्ता देखते हैं, सेवक रोड पे देख लीजिए, आप SF रोड पे देख लीजिए, जो भी मेन रास्ते हैं, तो कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट ट्रैफिक को बहुत स्लो करता है। तो अगर इंक्रोचमेंट नहीं रहेगा फुटपाथ्स पे, हाइड्रेंस पे, वहां पे अगर पब्लिक चलेगी तो रास्ता ऑटोमेटिकली व्हीकल्स के लिए फास्ट हो जाएगा। तो इंक्रोचमेंट के लिए म्यूनिसिपैलिटी कर भी रही है, लेकिन बहुत जल्दी इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इससे एक ऑल्टरनेटिव, इसमें रफ्तार जो है, इसकी रफ्तार धीमी है, आपका कहने का मतलब इसको और फास्ट होना होगा कार्य को करने के लिए। हाँ। और इसके अलावा और जैसे और भी है, जैसे अपने जो ट्रैफिक लाइट होती है, अगर आप देखें संजय जी, अगर हम वेनस मोड़ से अगर पानी टंकी मोड़ तक भी अगर आए तो मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 ट्रैफिक लाइट्स है। तो वो इतना बड़ा रास्ता नहीं है, लेकिन 5-6 तो ट्रैफिक को पूरा स्लो कर देता है। हम थोड़ी दूर चलते हैं, एक रेड सिग्नल आ जाता है, फिर थोड़ी दूर चलते हैं। तो ट्रैफिक को फास्ट बनाने के लिए और क्या ऑल्टरनेटिव, इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ट्रैफिक लाइटिंग सिस्टम कर सकते हैं, जो कि आज के दिन बहुत शहर में, बहुत सिटीज में ये सब चीज चली हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अभी क्या अपने मैनुअल कर रहे हैं। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ट्रैफिक लाइट जितना आस्ते आस्ते हटा सकें या कम कर सकें, जिससे ट्रैफिक मूवमेंट्स बहुत फास्ट हो। हाँ जी। तो गौरव शर्मा जो कि CA हैं और कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को, जिसके बारे में आज विश्व भर में बातें हो रही है, AI जो तकनीक है उसका इस्तेमाल कर आज कई ऐसे बड़े बड़े न्यूज चैनल भी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से कृत्रिम तौर पर जो न्यूज रीडर है उनका भी आविष्कार कर चुके हैं, या उन्हें भी हमें देखने को मिल रहा है इस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां बहुत ज्यादा इसको प्रमोट कर रही है और इससे क्या है, सहूलियत बढ़ रही है। मैन पावर की जो समस्या आती थी, मान लीजिए कि हमें 20, 25, 50 मैन पावर की आवश्यकता है, वहां पर कम करके अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बहुत कम संसाधन में भी हम बड़े काम कर सकते हैं। तो उसका उपयोग क्यों नहीं सरकार कर रही है, क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट कर रही है, क्यों नहीं हमारी लोकल बॉडीज कर रही है, इसके बारे में ही गौरव बता रहे हैं हमें। गौरव CA हैं पेशे से, इसलिए इनका जो देखने का दृष्टिकोण है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं AI की तरफ ये इसलिए देख रहे हैं, तकनीक की तरफ। आप अपने पेशे में तकनीक का कितना इस्तेमाल करते हैं? करना है बहुत ज्यादा। जब से मोदी जी आए हैं तब से ज्यादा पूरा डिजिटाइजेशन हो गया है, तो अब सब तरफ ही, जैसे आप लोग भी पूरा डिजिटाइजेशन को यूज कर रहे हैं, तो हम यूज कर रहे हैं आस्ते आस्ते। बस लोकल बॉडीज को भी इस चीज में आगे आना होगा। नहीं, किन किन चीजों का इस्तेमाल करें? जैसे कुछ क्लाउड है या कुछ क्या? जैसे हमारे सर्वर पे सेव करते हैं डेटा, iCloud पे। आजकल वो पेन ड्राइव और ये सब खत्म नहीं, हट गया। इससे सुविधा क्या है हमारे क्षेत्र में, वर्क फ्रॉम होम आप आराम से कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू कैरी दी, माने आपको वो डेटा लेके जाना है, वो लेना है। अब क्लाउड पे है, आपने लॉगिन से यूजर ID पासवर्ड डाला, आप काम स्टार्ट कर दिया। जैसे अपने कोविड में चीज सीखी हमने ये सब, तो बहुत ज्यादा यूज में आ रही है। और मैं 1-2 चीज आपको संजय जी बोलना चाहूंगा। जैसे हमारे जो बिजी इंटरेक्शन है, झंकार मोड़, सेवक रोड,
पानी टंकी ले लीजिए, वेनस मोड़, जितने भी और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे बहुत तरफ से फ्लो आता है ट्रैफिक का, 3 4 5 तरफ से फ्लो आता है, बहुत बिजी रहते हैं इंटरेक्शन। तो बहुत सारे सिटीज में ये किया हुआ है कि आपका जो बिजी इंटरेक्शन है, जो शहर के प्रमुख जगह जहाँ है, वहाँ पे आप पार्किंग नहीं कर सकते। तो उससे क्या होता है, बहुत बड़ी जगह मिलती है, ट्रैफिक फास्ट होती है। तो ये चीज एक कहीं ना कहीं अगर हम कर सकें ये चीज को, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ जगहों को पार्किंग फ्री जोन घोषित किया जाए, जिससे कि वहां ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो पार्किंग फ्री जोन किया जाए, ताकि ट्रैफिक का मूवमेंट है वो रुके नहीं, वो थमे नहीं। एकदम से मैं यही बोलना चाहता हूं, उसकी गति बराबर चलती रहे, एकदम चलनी चाहिए। प्लस जैसे अपना जो प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है, पीपीई मॉडल, उसमें जैसे अपने मल्टी लेवल पार्किंग का सिलीगुड़ी में सोच सकते हैं। उसमें क्या होगा कि इट इज अ वेरी मच प्रॉफिटेबल वेंचर, और बहुत हद तक इससे शहर को ट्रैफिक जाम से बहुत माने सुकून मिलेगा। और इसमें और एक चीज ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा था कहीं कि बाहर कंट्रीज में क्या होता है, सपोज कि आपने मल्टी लेवल पार्किंग तो बना दी, गाड़ी हमने वहां छोड़ दी, अब अपने जगह तक कैसे जाएं, बहुत एंड पॉइंट तक जो हमें जाना कैसे जाएं, तो वहाँ पे साइकिल नहीं, वहाँ पे साइकिल्स भी होती हैं। इफ समवन वांट्स टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ साइकिल, जो कि बहुत आज के दिन इको फ्रेंडली है, तो वहाँ से साइकिल लेके भी जा सकते हो, बहुत कम किराए पे दी जाती है। तो अगर पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे अगर हम मल्टी लेवल पार्किंग भी अगर बनाएं, इससे ट्रैफिक बहुत हद तक सुलझेगा। तो मल्टी लेवल पार्किंग से रिलेटेड जितने भी हमारे अभी तक मेहमान आए हैं, सबने ये सुझाव दिए हैं, और गौरव जी भी इस बात से सहमत है कि मल्टी लेवल पार्किंग जो है वह कहीं ना कहीं जाम की समस्या को या पार्किंग की समस्या को, दोनों को दूर करने में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। क्योंकि अधिकतर लोगों का यही मानना है, तो मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर इसे लिया जाए तो। और इसमें मुझे लगता है कहीं कोई बुराई भी नहीं है। बाकी तकनीकी जो समस्याएं या जो गवर्नमेंट के पास जो तकनीकी पहलू है, उसे देखकर अगर इस पर अमल किया जाए तो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होता दिखेगा। और सिलीगुड़ी में पार्किंग की समस्या और ट्रैफिक की समस्या जो परस्पर चल रही है एक साथ, उसमें कहीं ना कहीं निजात मिलने के आसार भी दिखेंगे। पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग और जो एंक्रोचमेंट है, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि जो सिलीगुड़ी शहर में जो डेली मूवमेंट होते हैं, डेली जो गाड़ियां चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, टोटो है, ऑटोज है, इनके अलावा जो सबसे अहम चीज होती है लोगों के अंदर में सिविक सेंस की जो बात, अगर हम सिविक सेंस के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है कि सिविक सेंस के मामले में हमारे सिलीगुड़ी शहर के लोग परिपक्व है, मतलब कॉन्फिडेंट है या अच्छे हैं, उनको जानकारी है इस मामले में? देखिए संजय जी, बहुत हद तक है भी और नहीं भी, दोनों चीज है। आज जैसे आपने टोटो की बात कही, देखिए आज बीच में भी ये एक चीज की गई थी कि इतने टाइमिंग तक टोटो नहीं चलेंगे या बाइलेंस में चलेंगे, मेन रोड पे नहीं चलेंगे। अब सिलीगुड़ी में इतनी गाड़ियां नहीं है, हमें ये लगता है गाड़ी जब हम उतरते हैं कि बहुत गाड़ियां है, आधा से ज्यादा गाड़ी अगर आप देखें कमर्शियल है, टोटो है, आपके ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाँ, ये पूरा व्हीकल को ना बहुत स्लो कर देता है। अब इससे क्या होता है, अब जो सिविक सेंस की बात कर रहे हैं, हो सकता है टोटो जब गाड़ी चला रहा है कभी लेफ्ट कभी राइट ले रहा है, लेकिन जब गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा है तो वो शायद उतना नहीं कर रहा है। तो अगर आप ओवरऑल एवरेज में अगर बोलेंगे तो आप सही बोल रहे हैं कि उतना नहीं है, लेकिन ये चीज को अगर अपने साइड कर दें तो बाद बाकी मेरे हिसाब से, माई ओपिनियन, कि सिविक सेंस रख रहे हैं सिलीगुड़ी में। अगर परसेंटेज दें, अगर 10 नंबर हो अगर इसके लिए, सिविक सेंस के लिए, तो आप कितने नंबर दे सकते हैं सिलीगुड़ी के लोगों को? मतलब उसमें हम लोग दोनों भी हैं, 5.5 हम लोग दोनों जन को लेके। हाँ जी, हम दोनों को भी मिलाकर 5.5। ठीक है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ मानने की सिविक सेंस को जहाँ तक हो, मगर चूक कभी कभी हो जाती है, क्योंकि आप कितने ही अच्छे ड्राइवर क्यों ना हो, आपके सामने या आसपास जो चल रहे हैं उन्हें भी आपके परस्पर आपके बराबर ड्राइविंग का हुनर आना पड़ेगा, वरना सड़क पर जो दशा होगी वो आप जानते हैं कि क्या होता है। हाँ जी। तो ये तो रही सिविक सेंस की बात। तो सिविक सेंस के लिए जागरूक करने के लिए लोगों में क्या होना चाहिए, प्रशासन को कितना भूमिका निभाना चाहिए, या इसको कड़ाई से अमल करवाने के लिए प्रशासन की कितनी महत्व? बहुत अच्छा क्वेश्चन संजय जी आपका। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था शो के, आप लोगों ने शुरू में आज से बहुत दिन पहले वायलेशन के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उससे बहुत हद तक बहुत अवेयरनेस फैली। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी ज्यादा अवेयरनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, एनजीओ की तरफ से हो, आप न्यूज एजेंसी की तरफ से हो। हमारे पास में एक राज्य सिक्किम, अब सिक्किम में देखिए ट्रैफिक व्यवस्था कितनी अच्छी है, कोई ओवरटेकिंग नहीं करता, अपनी लेन में ही रहता है, क्योंकि वहां के आदमी लोग को अब आदत हो गई है कि नहीं भाई हमें ऐसे ही चलाना है, और ट्रैफिक नियम्स बहुत स्ट्रिक्ट है वहां पे, और पालन भी उसी तरीके से होते हैं। तो वो अवेयरनेस एक मेंटेलिटी में आ गया कि नहीं अब ऐसे ही करना है।
तो ये हमारे सिलीगुड़ी में भी हो सकता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे थोड़ा सा और सख्त हो। आप लोग हैं, आप लोग की इतनी अच्छी रिपोर्टिंग हो रही है, सब लोग मिलकर अगर करें तो ये हो सकता है, क्योंकि सिक्किम इज ओनली आई गेस 2 to 3 आवर्स अवे फ्रॉम सिलीगुड़ी। जब वहां हो रहा है तो हमारे यहाँ पे भी हो सकता है। तो संभावना है, अगर हम कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आगे बढ़कर कार्य हो सकता है। सी गौरव शर्मा हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि सीए भी हैं और सीएस भी हैं और काफ़ी सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। जो नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि स्पेशल इनवाइटी भी हैं जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी ऑफ EIRC ऑफ ICA, यानी कि जो सीए का इंस्टीट्यूट है उसके भी इनवाइटी हैं, स्पेशल इनवाइटी हैं जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी के वर्ष 2021-2022 के। तो हमारा एक और महत्वपूर्ण सवाल था जो हमारे जहन में था, जो हम चर्चा कर रहे थे कुछ देर पूर्व, कि नगर निगम का जो वार्षिक जो एक बजट होता है, वह फिलहाल आपने मुझे एक आंकड़ा दिया था कि 592 करोड़ के आसपास था। मैं कंफर्म नहीं है मेरे पास में, इन्होंने एक आंकड़ा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इतना आंकड़ा, ये जो बजट है, ये सफिशिएंट है फिलहाल जो ग्रोथ हमें आवश्यकता है उसके हिसाब से? संजय जी, मेरे हिसाब से शायद नहीं है। 592 करोड़ एक सिलीगुड़ी जो अब सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल बन गई है, तो इसको बढ़ाना चाहिए, तभी खर्चा कर सकेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तभी ट्रैफिक जाम जैसी और भी ये आंकड़ा कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? ये मुझे एसएमसी की, सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट से मिला। 592 को फिर उसके बाद मैंने कैलकाटा का देखने चाहा, मन में उत्सुकता हुई कि कैलकाटा का कितना है। उनका नियर अबाउट 4,500 करोड़ से ज्यादा का है। तो मैंने अपना 592, उनका 4,500 करोड़ से ज्यादा है डेफिनेटली, क्योंकि वो बड़ा शहर है। हाँ जी, हाँ। तो अब शायद ऐसी आवश्यकता है कि हमारा बजट भी टाइम के हिसाब से, जो सिलीगुड़ी लास्ट 10 सालों में इतना आगे आ गया है, तो शायद बजट भी बढ़ना चाहिए और ट्रैफिक के लिए उसमें से जो आवंटित जो रहेगा वो उसको भी माने परसेंटेज में बढ़ाना चाहिए। मगर इसके लिए तो जो सीमाएं हैं, जो हमारी जो शहर की जो सीमाएं हैं, मान लीजिए सीमाएं नहीं कहेंगे हम, उसे दायरा कहेंगे, उस दायरे को भी मुझे लगता है कॉर्पोरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं यह बजट भी सीमित रह जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन बराबर होना चाहिए। अब मुझे लगता है बहुत सारे इलाके आज भी नगर निगम से के क्षेत्र से बाहर है, परे हैं। अगर हम माटीगढ़ा की बात करें तो माटीगढ़ा में इतना बड़ा एक टाउनशिप है जो कि नगर निगम में, मुझे लगता है कि नगर निगम के जहद में नहीं आता है, और वहां से जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी मुझे लगता है कॉर्पोरेशन को नहीं मिल रहा है। तो बड़ा रेवेन्यू से वंचित है कहीं ना कहीं। और मगर आवश्यकता की अगर बात करें, सिलीगुड़ी शहर का अगर नाम ले तो सिटी सेंटर का जो प्राइवेट टाउनशिप है वह भी कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी के अंदर ही नाम आता है उसका, मगर रेवेन्यू वहां का मुझे लगता है वहां से नहीं मिलता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बाकी तो ये तथ्य कॉर्पोरेशन ही जाने। तो इसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं दायरे को भी बढ़ाने की आवश्यकता है कॉर्पोरेशन के। यह सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर परिकल्पना भी चल रही है और एक ब्लूप्रिंट भी तैयार हो रहा है, और हो सकता है कि जल्द ऐसा कुछ हमें सुनने में मिल सकता है। तो यह तो रही बजट की बात, और इसके ऊपर में हमें देखना होगा कि बजट अवश्य बढ़ना चाहिए, वरना इस शहर का जो ग्रोथ है, जो एक्सपेंशन है, ग्रह जिस तरह से बढ़ रहा है चारों तरफ में, चारों दिशाओं में बढ़ रहा है, उस तरीके से हमें संसाधन की कमी महसूस होती रहेगी, और आने वाले 20-25 साल में मुझे लगता है कि यह जो समस्या है विकराल रूप लेकर खड़ी हो जाएगी। तो अगर ये सोचे कि ठीक है, हमें फिलहाल इसी ढांचे में, इसी पुराने ढांचे में, क्योंकि पुराना ढांचा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये शहर काफी पुराना है। इस शहर में अत्याधुनिक मॉल्स आए हैं, मल्टीप्लेक्सेस आए हैं, बहुत सारी चीजें ब्रांड आ चुके हैं, मगर आज भी जो ढांचा अगर बोले, सड़कें बोले या जो भी चलने फिरने की जगह बोले, वह उतनी की उतनी है। तो उनमें ढांचा, इसी ढांचे को रखकर हम इसमें और अल्टरनेट या वैकल्पिक तौर पर क्या क्या कर सकते हैं? आपने कुछ ऐसा सोचा है? हाँ जी, जैसे अभी हमने बात की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वो एक है, और भी 4-5 पॉइंट जो हम बात कर चुके। एक है ऑल्टरनेटिव रूट, माने आज हमारे पास सेवक रोड है, सेवक रोड से बाइलेंस बहुत लगती हैं, तो आप उधर से, जैसे ईस्टर्न बाईपास जो है चेक पोस्ट से आगे से एक रास्ता निकाल दिया है, इस तरीके से और ऑल्टरनेटिव रूट्स अगर हम करें तो ट्रैफिक कंजेशन बहुत हद तक फास्ट हो जाएगा, व्हीकल मूवमेंट फास्ट रहेगा। तो ऑल्टरनेटिव रूट्स खोजना, निकालना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप देखिए कि बहुत सारी सिटीज में जो डेवलप्ड सिटीज है या डेवलप्ड हो रही है,
माने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो प्रमोट करता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्योंकि आज सपोज कीजिए 20 टोटो चल रहे हैं, ऑटो चल रहा है और एक बस चल रही है, तो बहुत हद तक वो हो जाता है। डेडिकेटेड बस के लिए अगर एक कॉरिडोर बना दिया जाए तो उससे क्या होगा, बहुत हद तक ट्रैफिक की समस्या सॉल्व हो जाएगी। और डेडिकेटेड रहेगा तो भाई मूवमेंट भी अच्छा रहेगा, फास्ट भी रहेगा, बाद बाकी जन को दिक्कतें भी नहीं आएंगी। तो ये ऑल्टरनेटिव रूट ट्रांसपोर्ट को आप प्रमोट करना बहुत जरूरी है। कोई भी बड़े शहर में, सिलीगुड़ी बड़ा होता जा रहा है, तो मेरे हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, बसेस को और भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है माने और अवेयरनेस भी क्रिएट करने की जरूरत है, जिससे कि हम उसको आस्ते आस्ते यूज करना, ज्यादा यूज करें उसको। हाँ, ये गौरव शर्मा बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करवाई जाए तो कहीं ना कहीं शहर का जो जैम है या फिर जो शहर में जो सिकड़ी हुई जो छोटी होती जो सड़कें हैं उन्हें कहीं ना कहीं ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने की जो है सुविधा प्राप्त होगी। क्योंकि हर व्यक्ति को, विशेष को या शहर को थोड़ा एक स्पेस चाहिए जहां की वो अपनी सांस को निरंतर आराम से ले सके। और हमारे यहाँ पर धीरे धीरे जिस तरह से वाहनों की संख्या बढ़ रही है, जिस तादाद में हमारे लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पर और इस शहर के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, उस तरीके से मुझे लगता है थोड़ा स्पेस तो इस शहर को भी चाहिए। जिस तरह से हम इंसानों को चाहिए उस तरह शहर को भी स्पेस चाहिए जहां थोड़ी सी गुंजाइश हो कि माने जैम ना लगे कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सुंदर, आज भी सुबह जब मैं आ रहा था तो गौरव जी आप भी जब इस रास्ते से आ रहे होंगे आपने देखा होगा कि आज भी पहाड़ों का दृश्य इतना सुंदर दिख रहा था। आज काफी दिनों बाद बारिश आज नहीं थी, इस कारण से आज पूरा यहाँ से सिलीगुड़ी से करशोंग दिख रहा है। यहाँ से जो पहाड़ की जो पूरी एक श्रृंखला है पहाड़ों की, वह पूरी की पूरी साथ में उनके साथ में पूरे सफेद बादल जो कि उसके ऊपर में दिख रहे हैं, वो काफी खूबसूरत नजारा हमारे सड़कों से ही हमें दिखता है। हाँ जी, हाँ। तो काफी खूबसूरत शहर है और काफी खूबसूरत जगहों का दीदार यहाँ हम सड़कों से ही कर लेते हैं। मतलब हमें और कोई एंटरटेनमेंट की आवश्यकता नहीं है। अब जहां नजर डालें वहीं पे हमें खूबसूरती नजर आती है, चाहे वो पहाड़ों की हो, चाहे वह जो वन्य है, अभ्यारण्य है, जो जंगल है, उसकी खूबसूरती को भी हम देख सकते हैं। अब जब पर्यावरण की बात जब हम ऐसे कर रहे हैं तो इस मामले में आप भी बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, YI से जुड़े हुए हैं, यंग इंडिया से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे NGOs के साथ है, मंदिर कमेटियों के साथ भी है, लायंस क्लब में भी है। तो अधिकतर देखा जाता है कि बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं आजकल पर्यावरण को लेकर काफी जागरूक नजर आ रही है और पेड़ पौधे लगाने के ऊपर में बहुत ज्यादा उनका प्रेशर है और ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। इससे कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी को ग्रीन होने में और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगेंगे तो मुझे लगता है पर्यावरण का जो संतुलन है उसे भी बनाए रखने में कारगर सिद्ध होगा। मगर ये जो पहल है, ये पहल मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधिकांश क्षेत्रों में सिर्फ दिखावा भर बनकर रह गई। आप क्या कहेंगे, इसको कितना हद तक वास्तविक तौर पे सोचना होगा कि हम जो पेड़ लगाते हैं उन पेड़ों की भरण पोषण या उन पेड़ों को माने लालन पालन की अगर बात करें, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करना है, इस बात पर भी जोर देने की आवश्यकता है कि नहीं? आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत ज्यादा है। और जितने भी NGOs हैं, लायंस के साथ हम जुड़े हुए, हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एक्टिविटी में अभी चल ही रहा है पेड़ लगाने का। यंग इंडियंस में भी इसके ऊपर हम बहुत काम कर चुके हैं। देखिए, ये जो एक अवेयरनेस आया है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। आज से शायद 5-7 साल पहले अवेयरनेस नहीं था, अवेयरनेस आया। सेकंड चीज ये आपने जो बोला एकदम सही कि हमें ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि जो पेड़ लगाया जा रहा है वो पेड़ को हम कितना देख रहे हैं, कर रहे हैं, जिससे वो जीवित रहे। लेकिन ये जो अवेयरनेस आप देखिए, सपोज कि आज के दिन क्या हो गया है, बर्थडे पार्टीज होती हैं या रिटर्न गिफ्ट्स होते हैं तो छोटे छोटे पौधे दे रहे हैं बहुत जन। तो अच्छा, मैंने छोटे में ही बच्चों को ये एहसास हो रहा है कि नहीं, प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और हमें उनका देख रेख करना है। तो देखिए, अवेयरनेस बहुत अच्छा है, लेकिन आपने जो बात बोली कि देख रेख करना है, बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं। जैसे हमने स्कूल में लगाए थे और बाद बाकी जगह भी लगाए थे, तो हम वहाँ के बच्चों को ही दे देते कि भाई आप ये जो पेड़ है आपको ये संभालना है। माने जैसे हमने 20 पेड़ लगाए तो हमने 20 बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया स्कूल से, तो वो उनका देख रेख वही करते हैं। तो सही बात है कि अगर पेड़ लगा रहे हैं तो उनका देख रेख होना चाहिए। एटलीस्ट 60 to 70% पेड़ अगर बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो गौरव जी बता रहे हैं कि 60 to 70% पेड़ भी अगर बच जाए जितने हम लगा रहे हैं तो मुझे लगता है वो भी काफी एक बड़ी संख्या में तब्दील होगा। और हर व्यक्ति अगर एक पेड़ लगाए, जैसा कुछ दिनों पूर्व भी जो भी हमारे गेस्ट आए थे उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति
संगीता रेड्डी ने कहा था, ये बात मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाते हैं तो वह पेड़ आगे जाके हमें जो छाया और फल देगा वह हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा देकर जाएगा, और साथ ही साथ हमारा जो आने वाला भविष्य है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए भी एक अच्छा जो है बैलेंस्ड एक पर्यावरण देकर जा सकता है, और यही इसी की हमें आवश्यकता भी है। गौरव जी, आपको लगता है कि हमारे जो मुद्दे हम इस डिस्कस करते हैं नमस्ते सिलगुड़ी के अंदर में, इसमें कई बार ये बातें उठी है कि अगर हम ट्रैफिक की सिविक सेंस की बात करें तो इसे सिलेबस में भी शामिल करना चाहिए। आपको लगता है कि इस तरह की आवश्यकता है अभी भी? नहीं, बहुत पढ़ाई लिखाई तो हो रही है, मगर वास्तविक तौर पे जब हम सड़कों पर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे पास वो ज्ञान रहता नहीं है। नहीं, सही चीज बोला। जैसे बच्चे जाते हैं या हम भी जाते हैं, अगर मॉल्स में जाते हैं तो हम डस्टबिन खोजते हैं कि मेरे को ये कहाँ फेंकना है, नहीं फेंकना है, बिकॉज अवेयरनेस वैसी है। अब रास्ते पे हम कहीं पे भी फेंक देते हैं। ये अपने ऊपर देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक हद तक ही काम कर सकेगी, लेकिन हमें माने अपना जो सिविक सेंस है उसको देखना चाहिए, और ये सब चीज़ का पालन, ट्रैफिक नियम हो या बाद बाकी चीज़ों उनका पालन करना चाहिए। मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा ट्रैफिक उसमें, जो मुझे ख्याल आया, जैसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की थी, न्यू टर्म्स है, ऐसे कार पुलिंग बोल के है, एक न्यू टर्म है, कार पुलिंग। अब देखिए, शेयर टैक्सीज बोल लीजिए, कार पुलिंग बोल लीजिए, तो देखिए इसका प्रमोट होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, हमने जो पाया था जब हम कर रहे थे, कि आदमी को एक जो प्राइवेसी होती है वो प्राइवेसी में होता है। बोलता मैं यहाँ से वहां तक जाऊंगा तो किसी को जानता नहीं, मैं किसके साथ बैठूं, ये एक बहुत हद तक ना एक रुकावट देता है कार पूलिंग के लिए। तो इसमें एक चीज ऐसा है ना कि सपोज कि कोई अगर कहीं काम कर रहा है, वो अपने वहां पे दोस्त लोगों से पूछ ले, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, बहुत सारे उसमें आप जाके देख सकते हैं किसके साथ कंफर्टेबल है, इंप्लॉय साथ में मिलके कर सकते हैं, कार है, बाइक्स हैं, स्कूटीज हैं, सब अगर एक साथ आए, एक साथ जाए, तो इससे भी ट्रैफिक मूवमेंट बहुत फास्ट हो सकती है। तो गौरव जी बता रहे हैं कि इससे भी ट्रैफिक मूवमेंट फास्ट हो सकती है। और मैं जो नए सिरे से जो दर्शक जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि हमारे साथ आज नमस्ते सिलीगुड़ी में जो मेहमान है वह है सीए गौरव शर्मा, और सीए के साथ साथ सीएस भी हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। और इनकी जो प्रोफाइल है उसके अंदर और कुछ ऐड कर देता हूं कि इस प्रोफाइल के अंदर इनका है, ये चेयरमैन है जीएसटी स्टडी ग्रुप एट सिलीगुड़ी टैक्सेशन बार एसोसिएशन, लास्ट 2 सालों से। हाँ जी, 2 सालों से आप है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम समझाएंगे, ये आप जो जीएसटी स्टडी ग्रुप, मतलब ये क्या है? जैसे सिलीगुड़ी टैक्सेशन बार एसोसिएशन, संजय जी, यहाँ पे टैक्सेशन जो वकीलों का जो, हाँ, ये यहाँ की नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी संस्था है। 450 प्लस मेंबर्स हैं इसमें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, सीएस भी हैं, तो उनका सब है, सब माने टैक्सेस रिलेटेड जितने भी है सब है। तो उसमें एक हमारा जो जीएसटी स्टडी ग्रुप है उसका मैं चेयरमैन रहा हूँ लास्ट 2 सालों से। 2 सालों से। हाँ, तो आपके पास में फिलहाल जो जैसे शहर में, अगर हम माने शहर का, क्योंकि आप सीए हैं तो सीए का मतलब होता है मैक्सिमम व्यवसायियों के साथ आपका काम पड़ता है। यहाँ का जो व्यवसाय है वह कैसा चल रहा है? देखिए, सिलीगुड़ी जैसे वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है और कमर्शियल हब है। ये कैटर करता है, देखिए अपने पास जितने देश हैं, भूटान ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट को कैटर करता है। और जितने भी बिजनेसमैन हैं यहाँ पे, बाहर से भी, देखिए पहले सिलीगुड़ी छोटी जगह थी, बिजनेसमैन थे, अब तो बाहर से इतना इन्वेस्टमेंट आया है, इतने इन्वेस्टर्स आए हैं। बड़े में बात करें तो आप ताज को ही देख लीजिए, आज करशियांग में ताज आया है, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ रही हैं। दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग। सो सिलीगुड़ी हैज डेवलप्ड अ लॉट इन द लास्ट 10 years, और मेरे हिसाब से ये और बहुत आगे जाएगा। तो जीएसटी वगैरह का रेवेन्यू कितना जा रहा है यहाँ से? जी बहुत अच्छा जा रहा है। अगर सिलीगुड़ी कमिश्नरेट की अगर हम बात करें, सिलीगुड़ी कमिश्नरेट का बहुत बड़ा दायरा है, सिलीगुड़ी के बाहर भी बहुत है, नॉर्थ बंगाल कवर करता है, सिक्किम कवर करता है, तो आई गेस नियर 1200 करोड़ या 1150 करोड़ का कलेक्शन देता है। दैट इज अ वेरी वेरी गुड अमाउंट। काफी बड़ा एक रेवेन्यू का कलेक्शन हो रहा है, मगर मुझे लगता है कि उसके हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल रही है। नहीं, असल में क्या है ना संजय जी, असल में सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट हमें देखना पड़ेगा, एसडीडीए का देखना पड़ेगा कि वो तो असल में स्टेट को मिल जा रहा है और आपका सेंट्रल को मिल जा रहा है। वहां से तो रिवर्स आता है, हाँ वहां से आता है, तो शेयरिंग आएगा ही। क्योंकि मुझे लगता है कि इसका शेयर कहीं ना कहीं स्टेट को मिलेगा ही। हाँ जी, हाँ मिलेगा। कितना प्रोपोर्शनेट होता है स्टेट का शेयर? देखिए, स्टेट जो मिलेगा भी ना, वो एसएमसी तक आने में बहुत दिक्कत आएगी। वो माने आप समझ लीजिए कैलकाटा तक आ जाता है, तो यहाँ तक आने में दिक्कत आएंगी। वहां से एक फंड एलोकेट होता है,
वो इंटरनल है उनका। वो तो सबको, जितने म्युनिसिपैलिटी है या कॉर्पोरेशन है उनको सबको, और वो डिसाइड करती है नवाना कि किसको कितना जाएगा नहीं जाएगा। सो वो डिपेंड करता है कि कितना फंड और किसको कितना रेशियो में देना है नहीं देना। तो हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं नए सिरे से, उन्हें बता दें लगातार हमारी बातचीत चल रही है सीए गौरव शर्मा से, जो कि सीए हैं, समाजसेवी भी हैं, प्रोफेशनल होते हुए भी साथ ही साथ इस समाज सेवा में भी काफी बढ़ चढ़ कर रुचि दिखाते हैं। तो गौरव जी, आप यंग इंडिया से भी जुड़े हुए हैं। यंग इंडिया एक काफी बड़ी संस्था है, जो कि मैं बता दूं सीआईआई से जुड़ी संस्था है, मतलब चैम्बर ऑफ, हाँ जी, सीआईआई की जो संस्था है वह चैम्बर है कॉमर्स की। तो इसके यंग इंडिया जो है इसका यूथ शाखा है, मैं अगर यूं कहूं तो यंग इंडिया में अभी फिलहाल क्या काम कर रहे हैं आप लोग? हमने बोला जैसे ट्रैफिक को लेके, नो हॉकिंग को लेके, सीट बेल्ट्स को लेके बहुत काम किया। कल अनूप आया था, उससे पहले हमारे जो चेयर है, अनूप कल आया था। उससे पहले हमारे जो चेयर हैं अभी इस साल, सुमित सिन्हल, वो भी आपके प्रोग्राम पे आके जा चुके थे। तो अगर विशेषकर अगर ट्रैफिक की बात करें तो वाईआई बहुत अच्छा काम पहले भी किया और अभी भी जारी है, कर रही है। आप क्या देख रहे हैं वहां पर? नहीं, मैं पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी में था, अभी मैं जैसे लायंस में रीजनल चेयरपर्सन हूँ, तो उधर टाइम थोड़ा ज्यादा जा रहा है। वहाँ थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है। हाँ। अच्छा, एक चीज और है जो महत्वपूर्ण है, हमारे शहर को जो हम काफी एपिसोड में बात करना भूल गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग भी आ रहे हैं वो मैक्सिमम सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग आए हैं। मुझे लग रहा है कि शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ नहीं होगा सिलीगुड़ी में, अभी तक जो हमारे यहाँ लोग आए। तो सिलीगुड़ी एक तरह से मैं कहूं तो सामाजिक उत्थान जो सिलीगुड़ी का हुआ है, या सिलीगुड़ी में जिस तरह से सामाजिक कार्य क्रियाकलाप हो रहे हैं लगातार जो हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को राहत भी मिल रही है, और जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें भी काफी राहत मिले, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कोई डायलिसिस की यूनिट बैठा रहा है, तो कोई नेत्र की हॉस्पिटल चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं, लायंस, रोटरी, मारोड़ी यौमन, बहुत सारी संस्थाएं। आप भी काफी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो इन संस्थाओं का जो अभी कार्य चल रहा है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा सराहनीय है, बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं ये। इनका जो रोल है उसे भी हम खबर समय जो है वो सैल्यूट करता है, क्योंकि इनके कारण ही आज कहीं ना कहीं जो सेवा कार्य दिखते हैं वह इन्हीं संस्थाओं के कारण दिखते हैं। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं, मातृ छाया है, जिनका मैंने देखा है आज तक कि कुछ एक ऐसी संस्थाएं जो बहुत बढ़ चढ़ कर कार्य कर रही हैं। उदय स्कूल है, जिनसे हम भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारी संस्थाएं जो कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी संस्थाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है ये जो कार्य हो रहे हैं इन संस्थाओं के, और इनमें और क्या इजाफा होना चाहिए? सिलीगुड़ी को नमस्ते सिलीगुड़ी यानी कि एक ग्रीन सिलीगुड़ी करने के लिए और क्लीन सिलीगुड़ी करने के लिए इनका कितनी भागीदारी और बढ़ानी चाहिए? देखिए, नमस्ते सिलीगुड़ी और ग्रीन एंड क्लीन सिलीगुड़ी में एनजीओज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लायंस को अगर ले लें, लायंस हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है 322 है, वो पूरे वर्ल्ड में सर्विस एक्टिविटीज के लिए और डोनेशन के लिए बहुत जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया में तो शायद बहुत आगे तक है, टॉप 5 में है। तो बहुत यंग इंडियंस है, आपने और अभी एनजीओ के रोटरी है, बहुत एनजीओ की आपने बात की। हम देखेंगे साल भर अगर आप एक रास्ते से निकल जाए इधर से उधर, आपको माने कोई ना कोई एनजीओ, एक या दो मिलेंगी कोई ना कोई सेवा कार्य करते हुए। बहुत सारी एनजीओ ऐसी होंगी जिन्होंने अपने परमानेंट प्रोजेक्ट्स कर लिए, जैसे डायलिसिस सेंटर अभी हाल में मेट्रो ने किया, उससे पहले अनमोल ने किया है। अब ब्लड बैंक देख लीजिए, मैग्नम का ब्लड बैंक आ रहा है, उससे पहले तराई का ब्लड बैंक है। आइज के लिए आप देख लीजिए, 3 बड़े हॉस्पिटल हमारे पास है सिलीगुड़ी में। लायंस क्लब सिलीगुड़ी का है, ग्रेटर का है, और बाद में अलग से और भी अलायंस के अलावा भी और भी एनजीओ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वही मैंने बोला कि मैंने सबको मिलके आके सिलीगुड़ी इतना बढ़ गई है, इतनी अच्छी जगह है। जैसे आपने हमें अभी बताया, हम आज यहाँ से हिल्स आधा घंटा में पहुँच सकते हैं, दुआर्स जा सकते हैं, एंड इट्स अ हॉटस्पॉट टुडे। तो सबको मिलके आके काम कर रहे हैं, और उस काम को बस थोड़ा और आगे बढ़ाने की जरूरत है। कल या परसों एक मेहमान आए थे, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया था, और कमल जी भी आए थे, कमल अग्रवाल, उन्होंने कहा था कि ये जो डिवाइडर है जितने रोड पे, इस पे वो लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई संस्था पहल करती है तो ये डिवाइडर में जो रेलिंग लगाने की जो बात है, जिसमें ब्रांडिंग करके भी अगर आप लोग ऑप्शन देते हैं, आप लोग अगर अप्रोच करते हैं, तो कहीं हो सकता है कि आप लोगों को ऑप्शन मिले। तो मुझे लगता है कि वैसे संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं
अगर इस मामले में भी वो अगर पहल करे तो मुझे लगता है कि वहाँ जो पेड़ लगाए जा रहे हैं ना उन्हें भी बचाया जा सकता है, क्योंकि डिवाइडर में जो पेड़ लगते हैं उन्हें गायें खा लेती है या फिर वो किसी न किसी कारण से टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं, पेड़ गिरकर हवा के कारण, तो उन्हें सेफ रखा जा सकता है। तो आज का ये कार्यक्रम जो है अब समाप्ति की ओर है और हमारे साथ जो मेहमान आज बने हुए थे, गौरव शर्मा CS हैं और सामाजिक संस्थाओं के साथ भी काफी गहरे जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और खासकर बात बता दूं कि यह GST के मामले में काफी लंबा अनुभव है इन्हें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं दे रहे हैं सिलीगुड़ी में, लगभग 13 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है आपको इस मामले में, और इंडस्ट्री इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में भी कार्य कर रहे हैं और आप जुड़े हुए हैं, लाइफ टाइम मेंबर है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स। अच्छा, और फॉर्मर ट्रेजरर भी रह चुके हैं सिलीगुड़ी बार टैक्सेशन बार एसोसिएशन के। तो एक बड़ी प्रोफाइल के साथ कार्य कर रहे हैं और इनका जो सुझाव है, हम इनकी प्रोफाइल इसलिए बताते हैं क्योंकि हमें यह समझना होगा कि जो व्यक्ति इसमें अपना विचार रख रहे हैं उनके विचार कितने गहरे हैं, क्योंकि उनके पास जो अनुभव होता है, जिस भी फील्ड का अनुभव होता है, उस फील्ड के साथ साथ अगर हम यह सुझाव अपने शहर के लिए कुछ अमल करें, कुछ बातें उनसे करें, तो कुछ चर्चाएं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे हमारे सामने उभर कर आएगी कि हमें और क्या बेहतर चाहिए। अब हम चलते चलते जो हमारी हमेशा की आखिरी दौर में जो बातचीत होती है उसका कंक्लूजन कहे या प्रतिवेदन कहे या निवेदन कहे, आप सीधे तौर से नमस्ते सिलीगुड़ी कहकर हमारे दर्शकों से जुड़कर आप कोई भी सलाह या कोई सुझाव या कुछ भी आप निवेदन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। नमस्ते सिलीगुड़ी। जैसे मैंने अपना जो भी व्यूज था रखा आपके सामने, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर हम अपने घर के नीचे रस्तों में देखें, फिर बाद बाकी तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, NGOs करेंगे, सब मिलके करेंगे, हमने सिविक डिसिप्लिन की भी बात की, वो सब हम करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हैं, आगे और भी होंगे। लेकिन अगर हम अपने घर से नीचे देखें, आप ये देखिएगा कि आपके बाइलेंस में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। आप ये देखिए, अगर बाइलेंस में गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी तो बाद बाकी ट्रैफिक मूवमेंट कितना स्लो हो जाएगा। तो एटलीस्ट ये रिक्वेस्ट है कि पार्किंग में गाड़ियाँ लगाएं, जिससे बाद बाकी जन को दिक्कत नहीं हो। और SMC से मेरा एक अनुरोध ये है, शायद फॉलो हो रहा हो, कि जो कमर्शियल बिल्डिंग प्लान्स पास होते हैं उसमें एटलीस्ट उतनी दुकानें जितनी पार्किंग, उससे ज्यादा पार्किंग अगर है तो पास अगर करें तो ये बहुत हद तक पार्किंग की समस्या वहां पे भी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये दो मेरी रिक्वेस्ट है, सुझाव है, जो भी है नमस्ते सिलीगुड़ी के माध्यम से संजय जी। तो गौरव शर्मा CA जो कि CS हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से समाधान हो सकता है। ये जो आखिरी जो इन्होंने अपनी जो राय रखी या अपना जो सुझाव दिया है वह भी काफी महत्वपूर्ण है कि आपके इलाके में, आपकी गली में जो नीचे जो पार्किंग की जो रॉ बनी हुई है उसे कहीं ना कहीं हटाने की आवश्यकता है, या उसे वहां से स्वतंत्र करने की, उन सड़कों को या उन गली को स्वतंत्र करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है वह काफी अच्छा रहे या फिर वहां जाम ना लगे। अगर आपकी गली जाम होती है, उसकी वजह से आपकी मुख्य सड़कें भी जाम होती है, तो कहीं ना कहीं हर चीज कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। तो इसी तरह इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका धन्यवाद और हमारे मेहमान का भी धन्यवाद आने के लिए। आज आपने जो इतना समय दिया और अपने बहुमूल्य विचार दिए। तो अब सोमवार को फिर हम आपसे मिलेंगे, क्योंकि सप्ताह में सिर्फ 5 दिन हम ये कार्यक्रम करते हैं और 2 दिन का अवकाश रखते हैं। तो हमारे साथ मंडे को कौन जुड़ेगा, यह खबर आपको हमारे पेज पर सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में हमारे पोस्टर से आपको प्राप्त हो जाएगी सूचना कि सोमवार को कौन आने वाला है। और मैं कहूंगा कि आप जितना हो सके इस कार्यक्रम को देखिए और इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा कीजिए। क्योंकि ये कार्यक्रम हम अपने लिए नहीं चला रहे, ये आपके लिए चला रहे हैं, इस शहर के लिए चला रहे हैं। क्योंकि हमें जो एक आशा मिली है कि हाँ, कहीं ना कहीं परिवर्तन शुरू होगा, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा शहर काफी उन्मुक्त हो, हम घूम फिर सके आराम से ज्यादा चौड़ी सड़कें अगर नए भी मिले तो वैकल्पिक तौर पे हमें कुछ ना कुछ रास्ते मिले, कुछ फ्लाईओवर मिले, कुछ फुटओवर ब्रिज मिले। अब बाकी तो यह प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है और उनके फंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इसको बना सकते हैं। मगर एक दूरगामी सोच की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसी सोच के साथ इस कार्यक्रम की आज समाप्ति करते हैं और फिर मिलेंगे सोमवार को आपके साथ। और आप देखते रहिए यूं ही हमारे कार्यक्रम, देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।